नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हम अपने चैनल पे आपका स्वागत करते हैं। आइए आपको हम बताते हैं भूमि सर्वे क्या है और इसमें सरकार क्या करवाने चाहती है और सरकार का इसमें क्या फ़ायदा है, पब्लिक का क्या फ़ायदा है, इसके बारे में जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर ज़रूर करें। आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंस है और दूसरों को भी शेयर करें। तो चलिए जानते हैं भूमि सर्वे क्या है। भूमि सर्वे बेसिकली ये 2024 में सरकार ने एक प्लान बनाया है जिसके तहत गांव-गांव में एक अधिकारी जाकर के भूमि का सर्वे करेंगे, जिसमें जो ज़मीन गांव में जो लोग रहते हैं उनको उस ज़मीन के एविडेंस देने होंगे, ज़मीन के किसी तरह के कागजात देने होंगे, उनको अपनी वंशावली देनी होगी और हर जगह जो ज़मीन है उनके वंशज में कोई अगर है उनके ज़मीन पे तो वो ज़मीन उनको दिया जाएगा। अगर उनके वंशज में जो ज़मीन अगर कोई ज़मीन है और उनके वंशज में कोई नहीं है, उसका दावेदार कोई नहीं आता है किसी ज़मीन का, तो वो ज़मीन सरकारी घोषित हो जाएगी। दूसरा, सरकारी ज़मीन अगर है, किसी ने उसमें अपने मकान बना रखे हैं, बहुत बड़े मकान बना रखे हैं, अगर उनके पास किसी तरह की कागजात नहीं है, वो ज़मीन सरकार का है। सरकार का तो आपको पता है, गैर सरकारी उसको हम कहते हैं। जो सरकारी ज़मीन नहीं है उसको सरकार, अगर किसी ने उसका मकान बना लिया, अगर उसके नाम से उसके कागजात नहीं हैं, उनके पिताजी के नाम से नहीं है, उनके दादाजी के नाम से नहीं है, उनके दादाजी के जो ऊपर जो परिवार हैं उनके नाम से नहीं है, तो इस बात से ये संतुष्टि होती है कि ये ज़मीन इनके नाम से नहीं है, ना ही इन्होंने ये ज़मीन खरीदा है। तो इस तरह की ज़मीन अगर किसी के पास है तो वो सरकारी घोषित कर दी जाएगी। और अगर जो ज़मीन किसी से ले लिया है किसी ने, अगर उनका कोई कागजात नहीं है, तो वो भी ज़मीन सरकारी घोषित हो जाएगी। क्योंकि सरकार का आदेश है कि सर्वे में जो ज़मीन जिसका है, जिस ज़मीन का जो मालिक है, किसी ज़मीन का कोई मालिक है और जबरन कोई कब्जा कर रखा है, ये तो आपको पता होगा, गाँव में अक्सर है ये देखा गया है, ज़मीन का मालिक कोई और होता है और दूसरे लोग उनको बलपूर्वक उस ज़मीन का उपज उसको नहीं देते हैं। तो अब ऐसा नहीं होने वाला। इस सर्वे में ये क्लेरिफाई हो जाएगा, जो ज़मीन है उसके जो परिवार के लोग हैं, उसके जो वंशज हैं उनके परिवार के, उनको उनसे संबंधित एक साक्ष्य देना होगा, जो वंशावली के थ्रू गांव के पंचायत में जारी किया जाएगा। उसी वंशावली के बिहाफ पे वो ज़मीन सरकार उनके नाम पे डिजिटलाइज कर देगी। इससे क्या होगा, भविष्य में आपके ज़मीन में किसी भी तरह की समस्या नहीं होगी। और अगर आपने कोई सरकारी ज़मीन यूज़ कर रखा है, किसी सरकारी ज़मीन पे बलपूर्वक अपना बहुत अच्छा घर बना रखा है, तो सरकार उसे भी आपको खाली करवा देगी। इसलिए भूमि सर्वे बहुत ज़रूरी था बिहार में, जो नीतीश सरकार ने किया है, और ये पब्लिक के लिए बहुत अच्छे फ़ायदे की चीज़ है। और सरकार की कहें तो सरकार के लिए भी बहुत अच्छे फ़ायदे की चीज़ है, क्योंकि सरकार का बहुत सारा ऐसा ज़मीन है जो सरकार को पता नहीं है कि वो ज़मीन सरकारी है और उसको किसी पब्लिक ने अपना बलपूर्वक उस पर अपना खेती कर रहे हैं, अपना घर बना रहे हैं, अपना कब्जा कर रहे हैं। तो वो सब लोग सचेत हो जाएं। इस सर्वे में उनको वो ज़मीन छोड़नी पड़ेगी और ये सरकार की, नीतीश सरकार की बहुत अच्छी पहल है। और आप लोग भी इस चीज़ को समझें और दूसरों को समझाएं कि ज़मीन सर्वे में सभी लोग अपनी भागीदारी निभाएं और सर्वे से संबंधित जो वंशावली है, सर्वे से संबंधित जो ज़मीन के कागजात हैं, वो सर्वे अधिकारी को आप अगर गाँव में रहते हैं तो आप गाँव में अपने अधिकारी को दें। अगर गांव में नहीं रहते हैं तो आप गांव से कोऑर्डिनेट करके जो भी कागजात हैं वो वहां पे पेश करें और अपने ज़मीन को सुरक्षित करें। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक भी शेयर करें और दूसरों को भी इस चीज़ के लिए जागरूक करें। जो सरकार की ये पहल है उसमें सरकार का आप साथ निभाएं। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें।